हम्म, क्यों डर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशा राना और आप देख रहे हैं स्टाइल टेक्स्ट विद अफशा का हॉरर सेगमेंट यानी कि संडे स्पेशल। तो आज थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करके आपको दिखाया, क्योंकि जब तक जो हॉरर स्टोरीज होती है और थोड़ा सा अगर आप वैसा ही माहौल भी क्रिएट करें तो फिर ज़रा उसको सुनाने में और सुनने में दोनों में मज़ा आता है। तो आज की जो ये मेरी स्टोरी है ये एकदम रियल स्टोरी है और ये स्टोरी मेरे अपनी फैमिली की है। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि मेरी फैमिली की स्टोरीज भी मैं आपको इसके साथ साथ शेयर करूँगी। ये स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे अचानक एकदम से याद आ गई, तो फिर मैंने जब याद आई तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करती हूँ। ये स्टोरी बचपन में मैंने अपने दादा से सुनी थी और उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो यंग थे और जब वो जॉब करते थे। ये उस वक्त उनके साथ वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी भी काफ़ी हॉरर है और काफ़ी खौफ और हरास क्रिएट करने वाली है। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपको ये सेगमेंट आपने पसंद किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से ये मज़ीद काम को अपनी को बेहतर बनाऊँ। लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये स्टोरीज़ इतनी आसानी से नहीं बनती। जो क्लिप्स डालती हूँ उसमें वो बड़ी मुश्किल से मुझे जो है क्रिएट करना पड़ती हैं। आप इसका आइडिया ही नहीं लगा सकते कि एक स्टोरी को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 1 डेढ़ वीक लग जाता है उसके क्लिप्स को ढूंढना। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता कि मुझे इधर किया काम यूँ किया और चुटकियों में हो गया, बहुत टाइम लगता है। और यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपको सिर्फ एक लाइक से आप सोच नहीं सकते कि आपके लाइक और कमेंट से हमारी इंस्पिरेशन कितनी बढ़ती है, हौसला अफजाई कितनी होती है। और जब आप स्टोरी को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे ज़्यादा काम अच्छा करने को फिर इंसान का खुद ही दिल करता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी की तरफ लेके चलती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये स्टोरी क्योंकि मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया था और वो अब तो इस दुनिया में है नहीं, तो ये मैं स्टोरी आपको खुद से बताऊँगी उनकी, बल्कि मैं आपको सुनाऊँगी कि उनके साथ ये इंसिडेंट कैसे हुआ। तो ये आज से कई साल पहले की बात है जब मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, जब मेरे दादा बिल्कुल यंग थे और वो जॉब करते थे। मेरे दादा जो थे वो रेलवे में काम करते थे, रेलवे में एक बहुत बड़े ऑफ़िसर थे। तो उनका जो था उस ज़माने में आपको पता है व्यूअर्स ज़्यादा आबादी भी नहीं होती थी और घर जो होते थे थोड़े से जो, क्योंकि पुराने ज़माने का दौर है, पुराने वक्तों में इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती थी। तो उनका जो ऑफ़िस था उनके घर से थोड़ा दूर था और उस ज़माने में साइकिल जिनके पास होती थी उनको बड़ा समझा जाता था, जी काफ़ी अच्छे अमीर लोग हैं जिनके पास साइकिल होती थी। ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र करते थे। तो ये मेरे दादा के पास साइकिल थी, तो वो क्या करते थे अपनी साइकिल पे अपने ऑफ़िस आते जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी ड्यूटीज़ भी चेंज होती रहती थी, कभी दिन को होती थी, कभी नाइट, कभी मिड डे होती थी, कभी मिडनाइट होती थी। तो एक दिन वो अपनी ड्यूटी से जो है घर वापस आ रहे थे। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनके घर के रास्ते से जो कि हाईवे से उनके ऑफ़िस तक का जो रास्ता था, हाईवे से अगर आप जाते हो तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता था और अगर वो शॉर्टकट लेते थे तो वो फिर जंगल के रास्ते से होके आता था। तो उन दिनों सर्दियाँ थी और सर्दियाँ उस ज़माने की सर्दियाँ आपको पता है, आजकल तो सर्दियाँ वैसी हैं ही नहीं हैं। आजकल तो अक्टूबर तक में गर्मी चल रही है जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में दिसंबर का महीना आप सोच सकते हैं कि किस कदर सर्दी होगी उस महीने में। तो वो दिसंबर का महीना था और वो रात को अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे अपनी ड्यूटी से तो उस वक़्त क्योंकि रात का टाइम था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो वो बहुत ज़्यादा फॉग थी। फॉग होने की वजह से उनको जो था रास्ता क्योंकि हाईवे से जब वो जा रहे थे तो उनको ट्रैफिक इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। ज़ाहिर है आधी रात मिडनाइट का टाइम और वो सामने से पता ही नहीं चल रहा कि कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये सोचा कि और रास्ता भी बड़ा लंबा था, तो उन्होंने ये सोचा कि बजाय मैं ये लंबा रास्ता इख्तियार करूँ तो क्यों ना मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, ताकि वो आधे घंटे में उन्होंने घर पहुँच जाना था और वो 1 घंटे से लंबा रास्ता था।
तो ये सोचते हुए उन्होंने अपनी साइकिल को जंगल की तरफ डाल दिया। अच्छा, अब जब वो दूसरे रास्ते से, यानी कि जो शॉर्टकट रास्ता था, उस रास्ते से घर का उन्होंने जाने के लिए जब वो मुड़े हैं, तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि रास्ते में एक ब्रिज आता था वहाँ पे, और ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, उस ज़माने में वहाँ पे बना हुआ था। तो यूजुअली लोग जो है वहाँ से नहीं गुज़रते थे, और वो भी रात के वक़्त। लेकिन क्योंकि उनको ये था कि टाइम थोड़ा है, शॉर्ट वक़्त है, तो रास्ता शॉर्ट है, मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा, तो उन्होंने अपनी साइकिल उस तरफ डाल दी। अभी वो थोड़ा-सा आगे ही गए थे, जब वो ब्रिज के पास पहुँचे, तो एकदम से उनको ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे उनकी साइकिल किसी चीज़ के साथ टकराई है। लेकिन उन्होंने जब साइकिल खड़ी करके देखा, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ना ही उनको कोई पत्थर नज़र आया, कोई भी चीज़ उनको नज़र नहीं आई। उन्होंने क्या किया, थोड़ा-सा आगे चल दिए। थोड़ा-सा जैसे ही वो ब्रिज से थोड़ा-सा आगे गए हैं, तो उनको उनको ऐसी आवाज़ आई कि जैसे किसी के चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई नीचे, क्योंकि उस ब्रिज के एक साइड पे नीचे जो था, एक साइड पे कब्रिस्तान था, और नीचे एक छोटी-सी नहर बनी हुई थी, एक लेक थी छोटी-सी। तो ऐसे लगा कि कोई चीज़ लेक में गिरी है, यानी कि कोई किसी की चीख की आवाज़ आई और कोई किसी के नीचे गिरने की आवाज़ आई। उन्होंने जल्दी से साइकिल को एक तरफ खड़ा किया, और ब्रिज के नीचे उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने देखा कि दरिया में कोई, उस नहर में कोई डूब रहा है और बचाओ बचाओ का शोर कर रहा है। उनको किसी ऐसे लगा कि जैसे किसी बच्चे की आवाज़ हो, कोई बच्चा है। वो बड़ा परेशान हुए, वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि इस रात के इस पहर और इस कदर सर्दी में लगता है कि कोई बच्चा जो है वो दरिया में, इस नहर में गिर गया है। अब उन्होंने ये सोचा कि एक तो रात इतनी गहरी, ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ उस बच्चे की आवाज़, उसकी चीखों की वजह से उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने कहा कि बच्चे को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने भी उस लेक में छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने नीचे छलांग लगाई, और क्योंकि उनको तैरना भी आता था, वो थोड़ा-सा आगे गए, उन्होंने देखा है तो उनको वहाँ पे कोई भी बच्चा नज़र नहीं आया। वो समझे कि शायद बच्चा डूब गया है। वो अभी इसी सिचुएशन में यही सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नहर के किनारे दूसरी साइड पे एक बच्चा खड़ा है और उनको देख रहा है। उन्होंने कहा कि ये शायद बच्चा जो है अपनी मदद आपके तहत ही ये बाहर निकल आया है, और ये नहर के पास जाके चला गया। उन्होंने तैरते हुए बड़ी मुश्किल से उस किनारे पे पहुँचे, उस बच्चे के पास। जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि बच्चा बुरी तरह से ज़ख्मी है। उसके जिस्म से, उसके कपड़ों से खून में भीगे हुए थे, उसके सारे कपड़े खून में भीगे हुए थे, और वो कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने बार-बार बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ पे कैसे आए? लेकिन वो बच्चा कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी आंखें बड़ी वहशतनाक थी। वो उनको मुसलसल देखे जा रहा था। वो काफ़ी परेशान हुए। वो कुछ देर तक तो उस बच्चे को कहते रहे कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ, चलो मेरे साथ। लेकिन वो बच्चा उनको किसी तरह का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था, और उनको देखे जा रहा था। खैर, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वापस जाता हूँ। उनको कुछ घबराहट सी फील हुई, तो वो जल्दी से ब्रिज पे वापस आ गया। उन्होंने अपनी साइकिल को संभाला और जल्दी-जल्दी ब्रिज को क्रॉस करने का सोचा। जैसे ही वो ब्रिज के मिड में पहुँचे, तो उसके एंड वाली साइड पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक औरत बैठी रो रही है। वो पहले तो उस औरत को वहाँ बैठे रोते देख के बड़ा परेशान हुए। उसने अपना मुँह छुपाया हुआ था और घुटनों में सर रख के वो रो रही थी। उन्होंने उसके करीब गए। पहले उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये उस बच्चे की माँ हो, जो अपने बच्चे के डूब जाने की वजह से परेशान है और रो रही है। वो उसके पास गए और उसको जाके उन्होंने ये बात कही कि बहन, क्या मसला है? तुम इस वक़्त यहाँ पे क्यों रो रही हो? और वो नीचे बच्चा किसका है? लेकिन उस औरत ने उनको कोई जवाब ना दिया। वो काफ़ी देर तक उस औरत से बात करते रहे, लेकिन वो उसी तरह से उसने अपना मुँह दबाया हुआ था अपने घुटनों में, और वो रोए जा रही थी, और उनकी किसी बात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से उन्होंने देखा कि ब्रिज की उसी साइड से वही बच्चा, जो कि खून में लथपथ था, भागा हुआ उनके पास आया। वो थोड़ा-सा अपनी साइकिल को लेके आगे बढ़ के बच्चे ने आके उनसे कहा कि अंकल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे चोटें भी लगी हुई हैं, बहुत मुसीबत में हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या आप मुझे यहाँ से लेके जाओगे? मैंने जब उस बच्चे की ये बात सुनी, मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मसला क्या है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ?
कहता है अंकल प्लीज़ मेरी मदद करें, जल्दी से मुझे इस जगह से ले जाएँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैंने उस बच्चे की बात सुनी तो मैंने उसको इशारे से अपने पीछे बैठने को कहा। अभी मैं उस बच्चे को लेके थोड़ा-सा ही आगे गया था, हमने ब्रिज क्रॉस किया और मैं रास्ते में उस लड़के से बातें करता रहा। मैंने उससे पूछा है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम क्यों परेशान हो? बताओ, तुम्हें चोटें कैसे आई? मैंने उस लड़के से 2-3 दफ़ा ये पूछा है, लेकिन उस लड़के ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोश रहा है। अब मैं क्योंकि थोड़ा-सा मज़ीद जब आगे गया हूँ, तो मैंने ये फ़ील किया है कि मेरी जो साइकिल है, वो एकदम से भारी हो गई, बहुत टाइट हो गई है। जैसे उस पे बोझ पड़ रहा है और उसका कोई पीछे ऐसा बैठा है जिसका वेट बढ़ता जा रहा है और मुझसे उस साइकिल को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। कहते हैं कि जब मैं थोड़ा-सा और आगे गया हूँ, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई है। मेरे पीछे जो कोई बैठा हुआ था, उसमें किसी आदमी के बोलने की आवाज़ आई और उसने हाथ मेरे आगे यूँ किया है, यूँ करके उसने पीछे से हाथ आगे किया और कहा है, सिगरेट है आपके पास? वो कहते हैं कि मैं तो समझ गया, फ़ौरन मैं डर गया कि हो ना हो ये कोई दूसरी मखलूक है जो अब मेरे साइकिल में आके बैठ गई है। उन्होंने क्या किया, उस वक्त उनके पास सिगरेट था, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने साथ ही ऐसे हाथ करके यूँ पीछे करके उसको सिगरेट पकड़ा दिया। उसके बाद वो हाथ फिर आ गया, उसने कहा माचिस। उन्होंने फिर वो माचिस निकाल के उसको ऐसे करके पीछे से दे दी। अब वो मज़ीद आगे बढ़ते गए हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त मैं इतनी सर्दी होने के बावजूद मुझे पसीना आना शुरू हो गया था और मैं पसीने में शराबूर हो गया। कुछ देर तक मेरी साइकिल इसी तरह से भारी रही है। जब उस जंगल का अहाता थोड़ा ख़त्म हुआ है, तो आगे मैं निकला हूँ, तो मेरी साइकिल एकदम से ढीली हो गई है, मतलब नॉर्मल हो गई है, वो वज़न जो था वो उतर गया है। वो कहते हैं मैंने भागा हूँ, भाग थोड़ा-सा, कहते हैं जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा कि एक आदमी जा रहा है, कद उसका काफ़ी लंबा है, लेकिन उसके गर्दन के ऊपर सर नहीं है, उसका धड़ है नीचे, लेकिन सर कटा हुआ है और वो बड़ा होता जा रहा है, उसका सर बड़ा ऊपर उसका कद लंबा होता जा रहा है। वो कहते हैं जैसे मैंने ये देखा है, कहते मैंने स्पीड पकड़ी और उसके बाद घर आके मैंने साइकिल ब्रेक लगाई और फिर वो बेहोश हो गए और फिर वो कई दिन तक उनको बुखार होता रहा। तो ये वो वाक़या था जो बचपन में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि ये उनकी लाइफ का रियल वाक़या है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी आज की अच्छी लगी होगी। वैसे व्यूअर्स, मैं आपको ये कहूँ कि उस ज़माने में वैसे ये चीज़ें तो हैं, आजकल के दौर में भी हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़माने काफ़ी पुराने थे और उस वक़्त ना इतने डेवलपमेंट होती थी, ना इतनी आबादी थी, शहर से दूर लोग रहते थे, शहर तो था ही नहीं, चंद घर होते थे और वही एक सोसाइटी कहलाती थी और इस तरह से बहुत ज़्यादा बीच में जंगल होता था। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना जो होता था, कोई इतना रोड्स पे इतना रश नहीं होता था, खाली सड़कें होती थी। सर्दियाँ तो इतनी खौफनाक होती थी कि बड़ी अक्टूबर से ही सर्दी शुरू हो जाती थी और बड़ी लंबी सर्दियाँ होती थी और सर्दियों की रातें, और वो भी फिर जंगल से। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। तो ये वाक़या आज जो था, जो हमारी फैमिली के का ही एक इंसिडेंट था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट संडे में एक और अच्छे स्टोरी के साथ मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरे वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।